नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आलोक। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, लेकिन बीच में ये कहावत थोड़ी सी बदली कि मुस्कुराइए कि आप लुलु मॉल वाले लखनऊ में हैं। लेकिन इसी लुलु मॉल में किस तरीके से एक वीडियो जो है वो इन दिनों विवाद को जन्म दे रहा है। दरअसल नमाज पढ़ने को लेकर के एक वीडियो है जो वायरल हुआ और सबसे बड़े मॉल में नमाज पढ़ने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जबकि अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने मॉल के अंदर हनुमान चालीसा पाठ करने की धमकी दी है। और 13 जुलाई को लुलु मॉल के कैंपस का एक वीडियो सामने आया और जिसमें कुछ लोग नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस वीडियो के सामने आने के बाद बवाल मच गया। इसके साथ ही मॉल में काम करने वालों को लेकर भी शिकायत की गई है। आरोप है कि मॉल में 70% लड़के मुस्लिम और 30% हिंदू लड़कियां, ये आरोप लगे हैं। लेकिन इस बीच नमाज पर क्यों भड़का है हिंदू संगठन और मॉल में नमाज पर जंग आखिर क्यों है और क्यों आखिर विवादों से घिर गया है लुलु मॉल, ऐसे तमाम सारे सवालों पर जवाब हम लेंगे, लेकिन पहले सुनेंगे। लुलु मॉल एशिया का सबसे बड़ा मॉल है और जिस प्रकार से वहां पर 80% मुसलमान को ही उन्होंने रखा है, लेकिन 20% जो है हिंदू लड़कियों जो रखा है, एक भी मुस्लिम लड़की को नहीं रखा है, हिंदू लड़की को रखा है। इसमें और भी मामले हैं। दूसरा, जिस प्रकार से मॉल में कल नमाज पढ़ा गया, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होके, अगर ऐसा चलता रहा तो हम वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। ये जो लुलु मॉल है ये शुरू से विवादित रहा है। केरल में जिस प्रकार से इसकी छवि रही है, ये लव जिहाद का एक प्रमोट करने का एक रास्ता है। इसमें धर्म विशेष के जो 70% लड़कों की भर्ती की जाती है और 30% अन्य धर्मों की लड़कियों को रखा जाता है, जिससे लव जिहाद को बढ़ावा दिया जाए। इसकी कमाई का बड़ा हिस्सा जो चरमपंथी लोग हैं, जो गर्दन काटने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के पास जाता ही आरोप इनके पर लगता रहा है। तो हिंदू महासभा का कहना है इसकी जांच कराई जाए। जिस प्रकार से कल वहाँ नमाज पढ़ी गई तो हिंदू धर्म के लोगों को जो बहुसंख्यक है उसको वहाँ पर पूजा पाठ करने की अनुमति दिया जाए। सार्वजनिक स्तर पर किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म को समानता के आधार पर ना नमाज पढ़ी जाएगी ना पूजा पाठ होने देंगे, तो उसका उल्लंघन क्यों किया गया, तो इसको लेकर के हमारा विरोध है। इसकी जांच सुनिश्चित करी जाए। यहाँ के जो एसओ साहब है उनको हमने प्रार्थना पत्र भी दिया है और उसकी जांच को लेकर के जो भी कार्रवाई वो करेंगे उसको हम लोग देखेंगे और आगे कल हम लोग सुंदरकांड का वहाँ पाठ करेंगे। लुलु मॉल सभी धर्मों का आदर करता है। किसी भी प्रकार का की संगठित धार्मिक कार्य या प्रार्थना की यहाँ अनुमति नहीं दी जाती। हम अपने फ्लोर स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ को कड़ी ट्रेनिंग देते हैं कि ऐसी गतिविधियां पर नजर रखी जाए। इस मॉल को हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शॉपिंग डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं और हम अपने मीडिया के दोस्तों से ये आग्रह करते हैं कि आप सभी हमारा इस चीज में सहयोग करें। धन्यवाद। हिंदू महासभा के सज्जन हैं शिशिर चतुर्वेदी जी, इन्होंने लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के संबंध में एक शिकायत की है और जिसके संबंध में जांच कर जो भी होगा विधिक कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने ये भी कहा है कि क्या वो सार्वजनिक स्थान है, तो क्या इसमें भी बहस है कि वो पब्लिक प्लेस है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है, भी उसको माना जाए, इस पर भी जांच होगी किस तरह से? अभी देखा जा रहा है किस हिस्से में कहाँ पे ये पढ़ा गया है, उसके सीसीटीवी फुटेज लिए जा रहे हैं और जो भी इस पे होगा जांच कर। तो वीडियो सामने आने के बाद लगातार किस तरीके से फिलहाल मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। और मॉल में नमाज वर्सेस चालीसा का मामला देखिए कहां से शुरू हुआ मामला। एक लुलु मॉल शुरू हुआ, लोग घूमने फिरने जा रहे थे, लखनऊ वाले भी कह रहे थे कि अपनी शान में कि किस तरीके से सबसे बड़ा मॉल देखिए अब हमारे शहर में है, लेकिन वही किस तरीके से विवादों में घिरता नजर आ रहा है। एक वीडियो जो वायरल हो रहा है नमाज के बाद, तो मॉल में नमाज पर क्यों मचा है घमासान, आखिर आज हम एक स्वस्थ बहस करेंगे। कुछ कोशिश करेंगे कि कुछ चीजें जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि जो पब्लिक चीजें हैं, जो जिस तरीके से सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, कोई भी गतिविधि, फिलहाल उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जो आज आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ शम्सी आजाद जी हैं, नेता बीजेपी। शम्सी जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत करना चाहूंगा। तो शम्सी आजाद जी के साथ साथ हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मीसम जैदी जी भी हमारे साथ हैं। मीसम जैदी जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
और नितिन चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हिंदू महासभा के। नितिन जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आमिर साबरी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर। आमिर साबरी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं। मैं आज सबसे पहले डिबेट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं कोई भी हिंदू मुसलमान, कोई भी मंदिर मस्जिद को लेकर के विवाद किस तरीके से, एक तरीके से कहा जाए कि हेट स्पीच को लेकर के मैं कोई भी बात ना सुनूंगा ना मैं करूंगा। मैं एक चाहता हूं कि एक स्वस्थ बहस हो और उसको लेकर के मैं आगे बढ़ाता हूं अपनी बात। और सबसे पहले मैं आऊंगा नितिन चतुर्वेदी जी के पास। नितिन जी, नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल होता है और उसके बाद किस तरीके से आपत्ति दर्ज होती है, शिकायत दर्ज होती है। सबसे पहले कि हिंदू महासभा किन किन बातों को लेकर के आपत्ति, मैं जरा चाहूंगा सबसे पहले आपसे। देखिए, हिंदू महासभा की आपत्ति यह है कि देखिए अभी आपने देखा कुछ दिन पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका लुलु मॉल का उद्घाटन किया था। अब उसमें आपको याद होगा कि सरकार ने एक आदेश भी जारी किया था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र जगह पे कोई भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी या कोई भी धार्मिक उत्थान नहीं किया जाएगा। लेकिन इस तरह के जो एक नया अभी ये खुला है और आते ही इस पे इस तरह का क्या कहते हैं विवाद उत्पन्न करना, तो हमें तो लगता है किसी साजिश के तहत किया जा रहा है। देखिए, ये मॉल जो होता है ये घूमने फिरने जगह है। यहाँ चाहे हिंदू या मुस्लिम कोई भी जाए, हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं करते, तो हम भी सामने वाले से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी भावनाओं को आहत नहीं करें। इस तरह के आप नमाज को खुलेआम करेंगे तो एक संदेश जाता है, गलत संदेश समाज में जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो कुछ, जैसे अभी मैं एक डिबेट पे बैठा था, वहाँ ताहिरा हसन जी थे, उन्होंने कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह के कृत्य करते हैं जानबूझ के, ताकि जो सौहार्द बना है उसको बिगाड़ने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा माहौल बनाते रहते हैं। तो हम ये जो मुट्ठी भर लोग हैं इनको चिन्हित किया जाना चाहिए, ताकि जो ये लोग इस तरह के कृत्य करते हैं जो एक भाईचारा बनने की एक उम्मीद दिखती है, फिर कुछ ऐसा में मामला ये लोग क्रिएट कर देते हैं कि फिर वहां से एक नया बवाल चालू हो जाता है, फिर उस पर नई डिबेट चालू हो जाती है। तो हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें और उन पर कड़ी कार्रवाई करें कि भाई देखिए अभी एक चीज आई है, लोग देखिए अभी आपने कितनी अच्छी बात कही कि लखनऊ वाले बड़े खुश हो रहे थे कि इतना बड़ा मॉल खुला है, हमारे शहर का नाम हुआ। अब उसमें इतना बड़ा विवाद एक उत्पन्न हो गया, तो इस तरह का विवाद क्यों उत्पन्न हुआ जी? अभी तक बताइए, इतने मॉल है, किसी मॉल में इस तरीके का विवाद क्यों उत्पन्न हुआ? और आपने कहा नितिन जी कहीं ना कहीं एक साजिश की बू आ रही है, और आपने साफ तौर पर कहा सरकार को लेकर के। मैं शमसी आजाद जी अब आपके पास आ रहा हूं सीधे सीधे। जो काम सरकार को करना चाहिए वो देखिए हिंदू महासभा कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी आपका और आपके चैनल का आज की इस डिबेट को इसका मुद्दा बनाने के लिए। जी, हाल में जो लुलु मॉल का उद्घाटन 11 तारीख को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, मॉल का उद्घाटन इसलिए किया गया कि रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके। उत्तर प्रदेश में निवेशक जो थोड़ा सा डरे हुए थे उनके दिलों को खोलने के लिए और उनको ये एहसास दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश में एक व्यापक बाजार का आधार है और यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। आपने देखा होगा ग्राउंड सेरेमनी अभी यहाँ पर हुई, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, तो वहाँ पर भी 80,000 करोड़ लोगों ने लगाने की बात कही यहाँ पर। तो उसी पे ये लुलु का काम बहुत दिनों से चल रहा था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जब आई तो उन्होंने इसको काम को तेज करवाया और इसका विधिवत उद्घाटन उन्होंने खुद स्वयं जाके किया 11 तारीख को। लेकिन होता यह है कि हर जगह पर कुछ न कुछ ऐसे शरारती तत्व जरूर होते हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। होना यह चाहिए था कि लुलु में भी एक जगह पर जो है जहाँ हर तरीके से होता है, जहाँ मॉल वगैरह पे, एयरपोर्ट वगैरह पे, बड़ी बड़ी जगहों पर एक अलग से कमरा बना दिया जाता है और वहाँ जाके अपना लोग नमाज पढ़ते हैं, कोई जाके वहाँ पूजा करता है, कोई जो है गिरजाघर छोटे से होते हैं, हर तरीके की वहाँ पे व्यवस्था होती है। लेकिन लुलु मॉल में ऐसा देखने को कहीं नहीं मिला और खुलेआम जो वहाँ पे नमाज पढ़ी है। तो इस वक्त जो है प्रदेश में थोड़ा सा माहौल बिगड़ा हुआ है। तो इस बिगड़े हुए माहौल को अगर कुछ लोग भुनाना चाहते हैं, कुछ लोग उसमें अराजक तत्व अपना उसमें आग में घी डालने का काम करते हैं, तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। लुलु मॉल खुला है। मेरे सवाल का जवाब नहीं था शमसी जी, इसमें सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है? सरकार ने देखिए प्रबंधन से बात सरकार ने कार्रवाई किया, लेकिन लुलु ने एकदम साफ इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा कि हमारा स्टाफ जो वहाँ पर होता है वो वेल ड्रेसेड होता है, ड्रेस पहने हुए होता है, ड्रेस कोड में होता है, और अगर ये वहाँ के लोग हैं ही नहीं, ये बाहरी लोग हैं जो वहाँ पे नमाज पढ़ रहे थे। तो उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि हमारे यहाँ का कोई स्टाफ इस तरीके की नमाज पढ़ रहा है। उन्होंने खुद कहा है कि हम इनका सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इनको चेक कर रहे हैं और उन्होंने अपने यहाँ आज ही जो है सबको सार्वजनिक तौर पर सारे स्टाफ की मीटिंग बुलाकर वहाँ पर लोगों को इस तरीके के काम करने से मना कर दिया। और वहाँ पे SHO वगैरह है, उन्होंने भी इसको संज्ञान में लिया और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात। चलिए, सरकार ने अपना काम किया। आमिर साबरी जी, इस पूरे मामले को लेकर के जो वीडियो सामने आया है, जिस तरीके से विरोध हुआ है, मामला शिकायत में दर्ज हुआ, जरा मैं आपकी सबसे पहले टिप्पणी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आलोक जी कि आपने इस बहस में मुझे शामिल किया और विशेष तौर से भारत समाचार का। देखिए आलोक जी, बिल्कुल शमसी भाई ने एक बात बड़ी अच्छी कही बातों बातों में कि अराजक
जो है कुछ माहौल ख़राब करना चाहते हैं। देखिए एक चीज़ बता दें मैं आपको, एक तो वो लुलु मॉल जो है सार्वजनिक जगह नहीं है, पहली बात तो ये समझिए, वो निजी संपत्ति है यूसुफ अली की। दूसरी बात, अगर बेसमेंट के अंदर या किसी जगह, जैसे शमसी कह रहे थे कि सार्वजनिक, देखिए वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि वो सुनसान जगह है, वहाँ पर नमाज हो रही है, तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। देखिए बहुत सारी जगह ऐसी हैं सार्वजनिक जगहों पर जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, लेकिन कभी किसी मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उसकी वजह है कि हम देश में शांति और अमन से रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ अराजक तत्व हैं जो आम तौर से कहीं भी कोई काम हो उसमें अड़ंगा जरूर लगाएंगे। यही हिंदू महासभा का कार्यक्रम भी है, यही उनका एजेंडा भी है। अच्छा साबरी सर, मुझे एक सवाल, पूरी बात सुन लीजिए। मैं चाहूंगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, मांग करता हूं कि ऐसे अराजक तत्वों को चिन्हित करा जाए और हिंदू महासभा पर पूरी तरह बैन लगाया जाए। यकीन जानिए आने वाले समय में मुझे बहुत खतरनाक दिख रहा है, ये पूरा प्रदेश नहीं पूरे देश को जलाने का काम करे हिंदू महासभा। इन पर प्रतिबंध जरूर है, आवश्यक है, लगना चाहिए। जी अब आप सवाल करिए, मैं जवाब देता हूं। सर मेरा सवाल बस आपसे ये था कि लुलु मॉल को जिस तरीके से आपने कहा, वो तो एक पब्लिक प्लेस है ना, आप मानते हैं कि नहीं? निजी संपत्ति है। पब्लिक प्लेस क्या होता है आलोक जी? हमारी निजी संपत्ति, हम अपनी दुकान खोलने किराने की, उसमें नमाज पढ़े, आपको क्या आपत्ति है आलोक जी? आप हमें ये बताइए। जी वो भी निजी संपत्ति है, सार्वजनिक जगह नहीं है। सार्वजनिक जगह देखिए, सड़क थी, योगी जी का आदेश आया, ईद निकल गई, बकरा ईद निकल गई, जुमे बहुत सारे जो लोगों को नमाज पढ़ते थे, लेकिन किसी ने नहीं पढ़ी। पढ़ी बताइए आप, कोई वीडियो आया, कोई मैसेज आया, एक जगह कहीं हुई भी थी, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। यानी कि आप समर्थन करते हैं इस चीज का कि होना चाहिए ऐसे वहां पर? हमारी निजी संपत्ति है, सुन लीजिए आलोक जी, मेरी निजी संपत्ति है। अगर हम अंदर नमाज पढ़ रहे हैं या हमारा स्टाफ पढ़े तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों होगी भाई? आप बताइए, आप अपने स्टूडियो में अगर यहाँ पर पूजा करेंगे तो मुझे क्यों आपत्ति होगी? ये स्टूडियो भी सार्वजनिक हो गया, हम बैठे हैं यहाँ पर, हमें आपत्ति नहीं है। मैं धन से करूंगा, तन से करूंगा, मन से करूंगा, लेकिन मंदिर में जाकर के पूजा करूंगा यहाँ पर। और बाकी अगर मुझे स्टूडियो में करना होगा, जैसा कि आपने उदाहरण दिया, तो सुन लीजिए, मैं ध्यान करूंगा। समझ लीजिए इस बात को, ये नहीं कि मैं जाकर के लुलु मॉल में बैठ जाऊंगा फिर उसके बाद तर्क दूंगा यहाँ पर जाकर के। अब आपने डिबेट को गलत मोड़ दिया। जी जाकर आलोक जी गलत मोड़ दिया। मैंने बोला, मैंने बिल्कुल, मैंने शुरुआत में कहा मैं आज एक बहुत स्वस्थ डिबेट कर रहा हूं। निजी संपत्ति है जी, और निजी संपत्ति में आप कहीं पर भी बैठ जाइए और फिर दावा ठोक दीजिए वो आपकी निजी संपत्ति हो जाएगी। आमिर साहब जी, आपकी निजी संपत्ति हो सकती है वो, ठीक है जी। सरकारी संपत्ति नितिन जी, सरकारी संपत्ति के पास में एक बार आ जाओ। नितिन जी, अब देखिए, पहले नमाज पढ़िए, फिर आप आकर के वहां पर अपनी संपत्ति का दावा ठोकिए। जी नितिन जी, तो नितिन जी, फिर आपने बेकार में इतना केस किया जब निजी संपत्ति है, हिंदू महासभा का तो काम ही नहीं है। नितिन जी, फिर आप अच्छे माहौल को खराब इस सवाल को जवाब दीजिए जी। अब देखिए, साबरी जी ने तो हमारे क्या कहते हैं हिंदू महासभा पे ही उंगली उठा दी। और पहली बात तो मैंने कहना चाहता हूँ, मॉल जो होता है और दुकान में फर्क समझ लें। दुकान जो होती है वो आपकी निजी संपत्ति होती है, वहां पे ग्राहक दुकान के बाहर खड़ा होता है, अंदर नहीं आता। किसी दुकान में आपने देखा कोई व्यक्ति दुकान के अंदर घुस जाता हो? मॉल में सुन लीजिए, चिल्लाने से डिबेट चिल्लाने से नहीं होती। मैंने आपकी बात को सुना, आप मेरी बात सुनिए। मॉल जो होता है, मॉल में जैसे दुकान होती है, दुकान में सिर्फ आपका सामान होता है, लेकिन मॉल जो होते हैं सार्वजनिक जगह इसलिए होती है कि वहां पे देखिए गेम जोन होता है, फूड जोन होता है, खुली जगह भी होती है, आम आदमी वहां आता है, हर तरीके है वहां। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आदमी घुसा है वो सामान लेके ही निकलेगा बाहर। वो लोग, कई लोग वहां घूमने के पर्पज से भी जाते हैं। देख, पूरी बात हो जाने दीजिए, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, मैं एक शब्द नहीं बोला, ठीक है। दूसरी बात आप ये करें कि हिंदू महासभा आग लगाने काम करती है। आप ये बताइए, जो नमाज है, आपने नमाज पढ़ी, ठीक है, नमाज पढ़ने के लिए आपके पास मस्जिद होती है, सिर्फ लुलु मॉल में आपने क्यों पढ़ी? अगर कल मैं वहां पे सुंदरकांड का पाठ करूं तो क्या सरकार मुझे अनुमति दे देगी? कल मैं कह रहा हूं सुंदरकांड पढ़ूंगा तो सार्वजनिक जगह तो है नहीं, तो हमें भी सुंदरकांड पढ़ने के दे दीजिए। फिर बात ये नहीं है, बात ये नहीं होती है, बात ये है कि आप वहां पे काम करते हैं। नितिन जी, मेरी बात सुनिए, रुक जाइए यहाँ पर। मैंने पहले ही कहा था, आज मैं बस स्वस्थ, अगर आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो भी आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आदेश है उसका उल्लंघन करेंगे। तो यही तो मैं कह रहा हूं, यही मेरा कोई भी धार्मिक आलोक जी, यही मेरा सवाल है। हाँ, यही मेरा सवाल है। मैंने शुरुआत में फिर से कहा, मैं बार-बार कह रहा हूं कि मेरा हिंदू, मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपको नमाज पढ़नी थी तो आपने सरकार की अनुमति क्यों नहीं ली? आपको अनुमति लेनी चाहिए। आपकी पास में आ रहा हूं, जगह है, समाजवादी पार्टी मिशन जैदी जी, अगर मामले को राजनीतिक रंग ना दिया जाए, कुल मिलाकर के अगर एक छोटा सा जो वीडियो वायरल हो रहा है, इस पर सबसे पहले सर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। धन्यवाद आलोक जी। देखिए, ये जो वीडियो वायरल हुआ है ये मैंने भी देखा और आपने भी देखा। हाँ। मैं बात शुरू करना चाहता हूं, जो अभी आपने एक बाइट दिखाई थी उसमें एक हिंदू महासभा के नेता थे, वो ये कह रहे थे
कि लुलु मॉल का जो पैसा है ये कट्टरपंथियों को जाता है और इससे कट्टरपंथी को बढ़ावा मिलता है। मुसलमान लड़के ज़्यादा रखे गए हैं, हिंदू लड़कियां ज़्यादा रखी गई हैं, मुसलमान लड़कियां नहीं रखी गई हैं। वहाँ पर उन्होंने शुरू से ही जो है लुलु मॉल को कटघरे में शक के दायरे में खड़ा कर दिया। ठीक है, चलिए हमने मान लिया। दूसरी तरफ हमारे काबिल दोस्त शमसी भाई जो बीजेपी से हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने, योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार को और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और व्यापारियों को यहाँ पर न्योता दे के बुलाया और जी सबमिट कराया और व्यापारियों की मीटिंग कराई कि उद्योग व्यापार बढ़े उत्तर प्रदेश का और यहाँ के रोजगार जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलने का माध्यम बन जाए। ठीक है। तो अब दो बातें हो गई, कंट्राडिक्शन यहीं से स्टार्ट हो गया। पहली चीज तो जो बीजेपी है वो हिंदू महासभा को और हिंदू महासभा बीजेपी को किसी भी तरह से वैचारिक मतभेद उनके मिलते नजर नहीं आ रहे हैं। एक तरफ तो वो कट्टरपंथियों का बता रहे हैं, दूसरी तरफ वो रोजगार दिला रहे हैं। अब दूसरी बात आई नमाज पढ़ने की। मैं तो कहता हूं कि एक तो नमाज पढ़नी नहीं चाहिए थी और अगर पढ़ी थी तो उनका इरादा क्या था नमाज पढ़ने का? भाई वो कहीं और भी पढ़ सकते थे नमाज और पूजा ऐसा होता है कि लोगों को दिखा के इनाम और इकराम नहीं लिया जाता है, कोई भी पूजा नमाज हो। मगर अब जो योगी जी ने बात कही तो अब मुझे अपने ज्ञान के लिए, मैं यहाँ पर सभी महानुभाव बैठे हैं बीजेपी से, हिंदू महासभा से, आलोक जी मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं थोड़ा सा एक बात अपनी पूरी मुकम्मल करना चाहता हूँ। जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि देश में प्रधानमंत्री का पद बड़ा है या मुख्यमंत्री जी का पद बड़ा है? अगर ये बात समझ में आ गई योगी जी के कि सार्वजनिक स्थान पर जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वहां पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, वहां पर आप पूजा नहीं कर सकते, तो ये बात हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के समझ क्यों नहीं आई जब वो अशोक की लाट की पूजा करने लग गए? अशोक की लाट तो पूजा के लिए नहीं होती है भाई। मैंने जब से आंख खोली और मैंने जब से होश संभाला, मैंने कभी भी देश के धरोहर की पूजा होते नहीं देखी। मैंने मंदिरों में पूजा होते देखी है, मस्जिदों में इबादत होते देखी है। तो ये शुरुआत हुई कहां से? इसका भी जो नमाजियों को जो ये मनोबल उनका बढ़ा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी से प्रेरणा लेकर के आया। तो चलिए किसी को करना पड़ेगा। लेकिन भीषण जी सवाल ये कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी ने भी साफ तौर पर कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर जो धार्मिक चीजें, अब बहुत आगे हम किसी राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अगर पब्लिक प्लेस पे अगर बैठेंगे तो जाम जैसी स्थिति भी लग सकती है। अगर हम ये सोचे, अगर हम बहुत हिंदू मुस्लिम ना करें तो इस चीज को तो समझे, अगर इसी नजरिए से अगर देख लिया जाए, इस वीडियो की अगर तुलना की जाए तो मैंने वही तो आपसे कहा कि देखिए ऐसा है कि इसके लिए मैं भी, ये राय मेरी नहीं है कि कोई आदमी वहां पर नमाज पढ़े। अगर आप ये देखिए कि नमाज को टकराया किससे जा रहा है। अब आप देखिए शुरुआत कहां से हो रही है कि नमाज को वो हनुमान चालीसा से टकरा रहे हैं जी। यानी कि दो ये गलत चीजें हैं क्या जो टकराई जा रही है? टकराव हमेशा गलत चीजों में होता है। मेरे भाई इबादत है, तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, नमाज पढ़ो, कर तो ईश्वर की भक्ति ले रहे हो। आखिर ईश्वर की भक्ति को तुम लोगों ने इस तरह से बना दिया है कि आने वाली नस्लें ये मजहब नाम का चैप्टर ही बंद करते हैं हिंदुस्तान से। जी, भारत के अंदर से धर्म को पर कहा कि महज कुछ लोग हैं, महज समाज में कुछ लोग हैं, सार्वजनिक। अभी तो आपने ये पूजा और नमाज सार्वजनिक स्थानों में मना की है। कल को आप कह देंगे जहां पर 10 घर हिंदू के होंगे वहां पर मस्जिद खत्म कर दो, जहां पर 10 घर मुसलमान के होंगे मंदिर खत्म कर दो। धीरे धीरे अभी जो बात शुरू होगी, ये आप सरकार से पूछिए कि उसके एजेंडे में क्या है और क्या चाहती है। जी, ये आप सरकार से पूछेगा। लेकिन मैं अभी आ रहा हूं, मेरे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ गए। मोहम्मद अतीक जी हमारे साथ जुड़ गए, नेता मुस्लिम लीग। मोहम्मद अतीक जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने राजनीतिक दलों की भी बात सुनी और आपने नितिन जी की भी बात सुनी, साबरी साहब की भी बात सुनी। जो मॉल में नमाज को लेकर के लगातार अभी नितिन जी ने भी कहा कि किसी साजिश की बू आ रही है, आपको ऐसा क्या लगता है? वाकई में किसी साजिश की बू आ रही है क्या? देखिए, साजिश इसमें कुछ भी नहीं है। सांप्रदायिक सौहार्द हमारा हिंदुस्तान में बना हुआ है, लेकिन हिंदू महासभा जो है इसको दरम बरम करने की पूरी कोशिश कर रही है। इसको जब टीले वाली मस्जिद होती है तो कहता है वहां हम जाके पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। अरे आपको हनुमान चालीसा पढ़ने से किसने रोका है? आप पढ़िए, खूब पढ़िए, लेकिन जहां नमाज होगी आप वहां हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। दूसरे ये कि वो जो वीडियो आया है वो वीडियो पीछे से बनाया गया है, इसलिए उसमें साजिश की बू आ रही है। वो साजिशन किसी का चेहरा उसमें ना आए, इसलिए वो वीडियो पीछे से बनाया गया है। और आप उसमें देख सकते हैं कि जो अगर जो है किसी को, अगर वो आदमी नमाज पढ़ता तो उसको क्या डर था कि इसका चेहरा आ जाए?
हो सकता हो कि हिंदू महासभा जैसे और भी कोई दल है, जैसे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, उन लोगों की साजिश हो लुलु मॉल या मुसलमानों को बदनाम करने की, भाई एक नया मुद्दा क्रिएट करने की कि भाई कुछ ना हंगामा होता रहना चाहिए, हंगामा है कि उबरता थोड़ी सी जो पी ली है। अरे आप बताइए कि नमाज पढ़ी है इंसान ने, वो लुलु मॉल किसका है? अगर उसने इजाजत दी है तो आपको क्या आपत्ति है? जी नहीं हमेशा मॉल प्रबंधन ने इजाजत नहीं दी है। अब मैंने उनका भी बयान आपको सुनवाया अतीक जी। नहीं, अगर इजाजत नहीं भी दी है तो ये हिंदू महासभा के लोग क्या हिंदुस्तान के बाप बनने की कोशिश क्यों में लगे हुए हैं? जी, हिंदुस्तान आप शब्दों का उच्चारण ठीक से करिए, है ना? आप शब्दों का उच्चारण ठीक से करिए। ये डिबेट स्वस्थ डिबेट हो रही है। ये आप इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। देखिए, आप इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। समझिए, मेरी बात समझिए अतीक जी, भाषा का संयम बना के रखिए। मैंने आपसे आपकी भाषा का संयम बनाइए। ये आप किसका बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं? बाप तो आप बनने की कोशिश कर रहे थे। आप लोग क्या चाहते हैं कि आपके सरिया कानून से देश चलेगा? आप इस तरह की भाषा का प्रयोग इस डिबेट पे कर रहे हैं। यही आपको सिखाया जाता है? इस तरह की डिबेट आप करते हैं? आप नहीं तो आप किसी को आक्षेप क्यों लगा रहे हैं? मैंने आपके लिए कहा कोई शब्द? मैंने आपके लिए कोई शब्द कहा? अभी आलोक जी ने कहा कि ये फॉल्स डिबेट है, तो आप अपनी भाषा का संयम बनाइए। बाप बनने की कोशिश आप भी ना करिए। या आप बाप बनने की कोशिश ना करिए। आपके साथ से देश नहीं चलेगा। आप सोच रहे हैं कि देश में आप चलिए, अब मैं दोनों प्रबुद्धजनों से कहूंगा, आप खुलेआम नमाज पढ़ेंगे, कहूंगा थोड़ा सा शांत हो जाए। पहले कहा था बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अब देखिए, अब लड़ेगा तो इंडिया किस तरीके से बढ़ेगा? इंडिया ऐसे बढ़ेगा क्या? इंडिया जब इस तरीके से लड़ाई होगी तो कैसे? फिर मेरा जो स्वस्थ बहस को लेकर के मैं चल रहा हूँ कि कुछ चीजें निकल के आलोक जी, आप सबको कहिए कि अपनी भाषा का संयम बना के रखें। ये मैं अपनी डिबेट में खास करके मैं शब्दों का चयन लगातार, मैं खुद भी ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करता हूं मेहमानों को लेकर। अतीक जी अपनी बात रखिए। जी आलोक जी, हिंदुस्तान में किसी भी हिंदू को मुसलमानों ने नहीं रोका है वो कहीं भी हनुमान चालीसा पढ़े, कहीं भी मंदिर में पूजा करें, किसी ने नहीं रोका है। लेकिन हिंदू महासभा को एक विवाद खड़ा करने की आदत सी हो गई है और मुझे लगता है कि इसको जल्द से जल्द जो है बैन कर देना चाहिए, वरना हिंदुस्तान में बहुत बड़ा दंगा होने का खतरा है। क्योंकि ये सोचती समझती नहीं है, बयान दे देती है और ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश कर रही है हिंदू और मुसलमानों की बीच में। और हिंदू और मुसलमान तो भाई भाई हैं, बराबर हिंदू मुसलमान हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है। देखिए, अब हिंदू महासभा को किस तरीके से बैन करने की भी बात हो रही है। ऐसे फिर तमाम सारे फिर हिंदू जैसे क्रिया होगी न्यूटन थर्ड लॉ, फिर यहां पर भी होगा प्रतिक्रिया होगी। फिर मुस्लिम के जो तमाम सारे संगठन है फिर उनको भी बंद करने को लेकर के बात। मुद्दा ये नहीं है, हम इलीगल काम करेंगे, मुद्दा ये नहीं है। आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी न धर्म की राजनीति करती है न बिरादरी की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी ने देखिए बेहतरीन लुलु मॉल खोला, उन्होंने 80% लोगों को मुसलमान रखा, हमको कोई आपत्ति नहीं थी। 20% हाँ ये जरूर किया उन्होंने कि 20% जो स्टाफ रखा महिला का, उसमें किसी मुस्लिम को नहीं रखा। तो ये बहुत गहरी बात है और ये सोचने वाली बात है कि क्या मुसलमानों में महिलाओं को रोजगार देने की अहमियत नहीं है? क्या मुसलमानों में महिलाएं इस लायक है नहीं कि उनको रोजगार दिया जाए? मुसलमान लड़कियों को पढ़ाने के लिए योगी सरकार लगातार मदरसों में, स्कूलों में, कॉलेजों में लगातार उनको प्रोत्साहित कर रही है। लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, स्मार्टफोन वगैरह देकर उनको बढ़ाने की कोशिश कर रही है, छात्रवृत्ति दे रही है, कन्या विद्याधन दे रही है। तो हर तरीके से जब महिलाओं को बढ़ाने की बात की जा रही है तो यहाँ पर यूसुफ अली साहब ने एक नई नज़ीर पेश किया है कि महिलाओं को रोजगार से दूर रखा है। एक मिनट, आप कायदे से हमारी बात सुनिए। नहीं, हर जगह राजनीति न किया करिए, हमारी बात सुन लीजिए। हमारी बात को पहले पूरा होने दीजिए। हमने कहा ना कि हमारी बात को पूरा होने दीजिए, हमारी बात को पूरा होने दीजिए। अतीक अहमद साहब, हमारी बात को पूरा होने दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, नहीं, हम आपकी तरह टोपी लगा के, दाढ़ी लगा के, चेहरा चमकाने के लिए नहीं आए यहाँ पर। हम राजनीति करने नहीं आए हैं यहाँ पर। बात यहाँ पर मुद्दे की हो रही है तो मुद्दे की बात होने दीजिए। बात मुद्दे की हो रही है उसको कायदे से होने दीजिए। आपका मौका आएगा, आप बोलिएगा। मैंने आपको मौका दिया, मैंने आपका मौका आएगा, आप बोलिएगा। मैंने फिर इसमें शमसी जी के पास आया, अगर सुनिए तो मैं आपके पास आऊंगा। अगर आप ये कहते हैं कि हिंदू महासभा पे पाबंदी लगानी चाहिए तो मैं भारत समाचार के चैनल पे, उस पे चैनल पे कह रहा हूँ कि आप जैसे प्रवक्ताओं पे पाबंदी लगानी चाहिए जो हमेशा जो द्वेष की भावना, जो हमें लगता है कि सब लोग अगर सहज ढंग से अपनी बात को रखें, किसी पर पाबंदी न लगे, सब लोग अपनी अपनी बात बेबाकी से निष्पक्ष तरीके से रखें और मैं बराबर सबको मौका दे रहा हूं। शमसी जी सुनिए, मैं जरा मीसम जैदी जी के पास आता हूं। देखिए 80-20 को लेकर के भी बात चल रही थी कि इतने प्रतिशत होंगे।
लेकिन जो रोजगार दिया है वहां पर लोगों को मिला है वो तो उनकी योग्यता के अंदर, इस पर कोई बात नहीं करता है। भाई उनकी शैक्षिक योग्यता होगी, वो मानदंड पूरे करते होंगे, मापदंड, इसी पर उनकी नौकरी मिली होगी। जी आलोक जी, ये तो भाजपा के जो प्रवक्ता हमारे बैठे हैं उनको ये तो खुद समझना चाहिए कि जाहिर सी बात है कि योग्यताओं के आधार पर नौकरी दी जाती है। ये तो कोई अफसोस की बात है कि मुसलमान में औरतें जो है तो योग्यता है नहीं, ये तो भाई समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं। चलिए सुनेंगे, फिर मैं आ रहा हूँ। मैं कहूंगा, मैं गुजारिश करूंगा, मैं जिससे सवाल करूं वही जवाब दे, नहीं तो शांत कराने में देखिए कितना समय निकल जाता है। जी मैं मीसम जी से सवाल कर रहा हूं, फिर मैं आऊंगा। जी अगर आपको मुद्दा ही बनाना है तो आप किसी भी चीज का मुद्दा बना सकते हैं कि साहब आपने पानी क्यों पिया, आपने कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं पी। भाई अगर यही इसी पर अगर सब मुसलमानों की भर्ती हो जाती तो एक ये आवाज उठने लग जाती कि साहब वो मुसलमानों को दिया जा रहा है, जिहाद फैलाया जा रहा है और यहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको पैसा मुसलमानों को बढ़ाया जा रहा है। हिंदू देश में आकर के, हिंदू प्रदेश में आकर के और मुसलमान मॉल खोल करके मुसलमानों को नौकरी दी जा रही, तो एक मुद्दा ये भी बन जाता हिंदू महासभा का कि भाई ऐसा है कि इस तरह के मॉल यहां पर ना खोले जाए। बैठ देखिए, यहां पर तरक्की से किसी को कोई मतलब नहीं है। देखिए जब तक हम लड़ते रहेंगे इसमें, नमाज में, पूजा में, तब तक हम उलझते रहेंगे। अभी आपने कहा पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, नहीं, यहां पर इंडिया नशे में है, अफीम के नशे में है। जिस दिन अब ऊपर वाला जिस दिन ये नशे को उतरवाएगा वही उतार सकता है, तब जाकर के यहां पर प्रदेश और देश के लोगों की आंख खुलेगी। आपको स्वागत करना चाहिए कि एशिया का इतना बड़ा मॉल लुलु मॉल आप क्या खुला है और यहां पर हर्षोल्लास मनाना चाहिए कि हम भी गर्व से कह सकते हैं, अरे हम प्रदेशवासी लोग पूरे भारत में जाकर के ये बात रख सकते हैं कि हमारे यहां भी लुलु मॉल खुला है, जो दुबई में कभी हुआ करता था। आप जाके देखिए दुबई में अच्छे लोगों की हैसियत नहीं थी कि लुलु मॉल में चले जाएं। आज हम लुलु मॉल यहां पर खुद साक्षात बना हुआ देख रहे हैं और यह भी कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच थी कि जिसको नकारा नहीं जा सकता है। जी ठीक है। और रही बात लुलु मॉल की, तो इसमें किसी व्यक्ति द्वारा या कैमरे से फोटो बना लेना, मैं ये कहता हूं भाई देखो, मैं तो शरीयत का कानून नहीं बना सकता, ना मेरे कहने से शरीयत बन सकती है। अगर मेरा बस चले तो यहां पर अतीक साहब बैठे हैं वो भी सुन लें, हमारे साबरी भाई बैठे हैं ये भी सुन लें, शमसी साहब भी सुन लें, क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी से आते हैं। जी, बात अलग है पैसे वहां से लेते हैं, मगर आते हमारी कम्युनिटी से हैं, वो भी ये बात मेरी सुन लें कि मेरा बस चले तो मैं लुलु मॉल तो मॉल, मैं पूरे प्रदेश और देश से नमाज ही बंद करा दूं कि आज के बाद से नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और अब जब पढ़ी जाएगी जब कोई ऐसी सरकार बनेगी कि जो वाकई सबके लोगों के बारे में सोचेगी। तो इस तरह से बैठ करके शमसी जी कह रहे हैं कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम ये बात कहते हैं कि भैया हमको नमाज ही नहीं पढ़नी, जिसको पढ़ना हो वो अपने घर में पढ़ ले, ना पढ़ना हो ना पढ़े। मगर आज की डेट में हम ये नहीं चाहते हैं कि नमाज की आड़ में, ये तो अब आपने अपनी पार्टी के लिए भी एक नमाज की आड़ में, चलिए पूजा की आड़ में किसी मुसलमान का, धर्म की किसी हमारे हिंदू भाई का खून बहे। जो अभी एक बात कही है हमारे अतीक जी ने कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाएगा, हम उस दंगे की सिचुएशन तक पहुंचना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अगर हमारे नमाज पढ़ने से किसी व्यक्ति का दिल दुखता है, मैं उसके सामने नमाज नहीं पढ़ूंगा। और अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, मैं हिंदू महासभा से चैलेंज करता हूं, तो आके मेरे घर में हनुमान चालीसा पढ़ ले, मेरे मोहल्ले में पढ़ ले, मैं उसको मिठाई भी खिलाऊंगा, मैं उसको शरबत भी पिलाऊंगा, मैं उसे ठंडा पानी भी पिलाऊंगा। अगर उसके बाद भी उसका दिल नहीं भरता है, कलेजा ठंडा नहीं होता है, तो फिर वो मुसलमानों की और हमारी जान ले ले, मगर मुसलमानों और हिंदुओं का खून बहाने का काम न करे। आलोक चलिए, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच जिस तरीके से जो चीजें सामने आई हैं, कुछ मेहमानों ने भी ऐसी बात कही, धर्म की जो लोग बात करते हैं और धर्म के उत्थान की बात करते हैं, लेकिन नुकसान किसको होता है? नुकसान उनके धर्म को ही होता है। मैं आमिर साबरी जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, जिस तरीके से आप चीजों को बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं, अपनी बात रखते हैं। बात धर्म को लेकर के चल रही है, अपने अपने तर्क दिया जा रहा है, लेकिन हानि किसको हो रही है? एटलीस्ट धर्म को ही हो रही है। आमिर जी देखिए, आलोक जी, मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ, ये हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और इसमें हर आदमी को अपनी मर्जी के मुताबिक इबादत करने का भी अधिकार है। देखिए, जब जब कोई कानून बना या जब जब सरकार ने कोई चीज़ पर प्रतिबंध लगाया, मुसलमानों ने कभी उस पर टीका टिप्पणी नहीं करी, कभी भी मुसलमानों ने उस पर आतंक नहीं फैलाया कि नहीं नहीं हम ऐसा करेंगे ज़रूर। देखिए, चाहे वो राम मंदिर का मामला, मस्जिद बाबरी मस्जिद का मसला रहा हो, चाहे कोई और मसले रहो, कानून का, संविधान का, उसने इंतज़ार किया, उसके बाद उसने सर झुका के उसको एक्सेप्ट कर लिया।
अब रहा सवाल जिन नए नए मुद्दे जो रोज उठते हैं, पहली बात तो आलोक जी मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है जो अब तक शायद आपके चैनल पे किसी ने न गई हो, ये लोकतांत्रिक देश है, धार्मिक देश नहीं है, तो इस धर्म पे डिबेट ही नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा मसला तो इस पे बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। कोई धार्मिक डिबेट हिंदू मुस्लिम पर होनी ही नहीं चाहिए। टोटल पॉलिटिकल डिबेट्स हो, शिक्षा पर हो बात अच्छी लगेगी, रोजगार पर बात हो अच्छी लगेगी, स्वास्थ्य पर बात हो अच्छी लगेगी, लेकिन जब ये लोकतांत्रिक देश है और सबके लिए अरे विवाद तो आप ही पैदा करते हैं। आपके पेट में बड़ा दर्द होता है। आमिर साबरी जी आपको मुझे सवाल पूछने दीजिए। आमिर साबरी जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपको कैसे लगा, आपको आमिर साबरी जी कैसे लगा कि आज मैंने धर्म को लेकर के डिबेट की है, मैंने और मैंने तो इस पे मेरी लाइन क्या थी कि प्रशासन ने क्या, लुलू प्रशासन ने अनुमति दी, मैं तो टेक्निकल चीजें लेकर के पूछ रहा था। आपने धर्म से किसने जोड़ा, धर्म से आपने जोड़ा, सभा ने जोड़ा और डिबेट धर्म पर हो रही है। धर्म की बात करते हैं, आप बताइए, 4 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, मुस्लिम सुनसान जगह है, क्या मतलब है, की जगह है, सुनसान जगह है, निजी संपत्ति है, हिंदू महासभा के पेट में दर्द, भाजपा नेता शमसी आजाद के पेट में दर्द, देख लीजिए नहीं, आप बताएं, आप कह रहे हैं धर्म की राजनीति आप ही तो कर रहे हैं। अरे आप कर रहे हैं, आपके प्रचंड बहुमत में धर्म की राजनीति चलाते हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, प्रचंड बहुमत में अगर आप धर्म निकाल दीजिए तो आपका बचेगा कुछ नहीं, नारे लगाते हैं, शमसी जी कुछ नहीं बचेगा आपका, अरे कुछ नहीं बचेगा, धर्म छोड़ दीजिए, धर्म को किनारा कर दीजिए और आप स्वास्थ्य पे बात कर लीजिए, शिक्षा पे बात करिए, रोजगार पे बात करिए, आप सभासद आपको मालूम था कि धर्म की राजनीति आप बाइकाट कर देते, आपको नहीं आना चाहिए था आज के मैटर पे बोलने के लिए। अगर आपको पता था कि धर्म की राजनीति हो रही यहाँ पर, क्यों नहीं आना चाहिए था? अरे आप एक तरफा, अरे ब्लेम लगाएंगे, ब्लेम नहीं लगा रहे हैं, तो क्यों नहीं लगाया जा रहा है, ये जगाया जा रहा है, ऐसा करिए, जगाया जा रहा है कि अगर वहाँ नमाज हो सकती है तो सुंदरकांड भी हो सकता है, हनुमान चालीसा भी हो सकती है। हमने नहीं जाके जबरदस्ती पढ़ लिया, मुझे ना बुलाया, हमने नहीं वहाँ पे जाके धर्म पूजा कर लिया, हमने नहीं वहाँ पे जाके हनुमान चालीसा। चलिए बात घूम फिर के धर्म को लेकर के आ रही। नितिन जी मैं आपके पास आ रहा हूं, किसी मुल्क को अगर बर्बाद करना है तो लोगों को धर्म के नाम पर लड़ा दीजिए, मुल्क खुद ब खुद बर्बाद है और उसकी बानगी साफ तौर पर देखी जा रही है। क्या इस तरीके से इसी पर बहस करनी चाहिए? देखिए आलोक जी, मैंने अभी मोहसिन रजा साहब की बात सुनी, मुझे बड़ा अच्छा, मोहसिन जैदी जी की बात सुनी, बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने कहा कि जो भी हनुमान चालीसा पढ़ाता है मैं उसको अपने घर पर आमंत्रित करता हूँ। तो मैं भी उनसे ये कहना चाहता हूँ बड़े इज्जत के साथ कि अगर कोई मुस्लिम भाई मेरे घर पे भी आएगा तो मैं उसको नमाज के लिए बिल्कुल अपने घर के सारे दरवाजे खोलूंगा। भाई आज तो भाईचारे का एक नजीर बन गए, लेकिन जो कहा जाता था हेयर स्पीच के लिए, खाने का भी इंतजाम किया जाएगा महासभा की तरफ से भी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी। लेकिन और आमिर साबरी साहब लूलू माल में न पढ़े, लूलू माल में न पढ़े, हमारे घर पर पढ़े। जब भाईचारे की बात हो रही तो आमिर साबरी साहब थोड़ा सा नाराज हो रहे हैं। सुन लेंगे, और नमाज की बात ही नहीं है, आप अपनी बात रखिए। एक बात बताइए, धर्म की बात रुक जाइए नितिन जी, आमिर साहब जी को सुन लेंगे। देखिए आलोक जी, मैं आपसे उस बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि देखिए जब ये लुलू मॉल बन रहा था तो आपने देखा होगा फेसबुक और जो मीडिया चैनल है उस पर एक रिपोर्ट चल रही थी। आपने एक देखा होगा एक रिपोर्ट ये चल रही थी कि 80% मुसलमानों को रखा जा रहा है और 20% हिंदू लड़कियों को रखा जा रहा है। इस तरह का एक प्रोपेगेंडा चल रहा था। बावजूद इसके भी देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी गए, उन्होंने वहां उद्घाटन किया, पहला नजर दिया। दूसरी बात देखिए, हम ये नहीं कहते, आप ये सोचिए जब मैंने आप नितिन जी 80-20 का जो आपने कहा सोशल मीडिया के जमाने किस तरीके से फेक न्यूज भी किस तरीके से चल रही है, भाई मैं चर्चा नहीं करना चाहिए, जो पूरी बात फोकस करना चाहिए। मेरी बात पूरी अगर कोई आम आदमी साहब वो सुन लीजिए। तो देखिए हमने ये कहा कि जब एक देखिए ये लखनऊ में कोई पहला मॉल तो बना नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे मॉल बने, ठीक है ना। इन मॉलों में कभी कोई नमाज नहीं पढ़ी गई। अब यहां जहां पे एक फेक न्यूज पहले से चल रही है, आप समझिएगा मेरी बात को, एक फेक न्यूज पहले से चल रही है कि 80% मुसलमानों को रख के कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। उस समय पे इस तरह की नमाज को पढ़ा जाना,
अगर आप किसी और मॉल में पढ़ते तो शायद ये इतना बवाल प्रोपेगेंडा नहीं बनता। ये जानबूझ के जो मुट्ठी भर लोग हैं जो सौहार्द नहीं बनाना चाहते, मैं अपने यहाँ बैठे सभी जो हमारे भाई हैं सबसे बड़े अदब से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं आप पे कोई उंगली नहीं, आप हिंदू महासभा बार बार उंगली उठा रहे हैं। हिंदू महासभा कहीं पे खुद नहीं गई। जब ये मॉल बना, जब फेक न्यूज गई तो हिंदू महासभा उस पर नहीं गई। हिंदू महासभा ने कहा कि जब एक फेक न्यूज चल रही थी उसी समय पे इस तरह की नमाज पढ़ा जाना, इट मीन्स कि वहां कोई इस तरह की षड्यंत्र की बू आ रही है। हमने उसका विरोध किया। हमने वहां मैं आपकी बात रोक रहा हूं, मैं आपको हटा के पूछ रहा हूं, क्या हिंदू महासभा लुलु मॉल से शॉपिंग करेगी? देखिए, हिंदू महासभा खरीदेगी, आप तो लेंगे, देखिए, अब मुझे लगता है कि ये ना कह दे कि अगर मिशन जी अगर शॉपिंग कराएंगे तो मैं चला जाऊंगा, नहीं, मैं बिल्कुल अगर हिंदू महासभा आप तो करेंगे ही, आपको छोड़ के हिंदू महासभा। देखिए आलोक जी, देखिए कितना अच्छा माहौल है, देखिए कितने अच्छे तरीके से हम बात कर रहे हैं। ये होती है स्वस्थ डिबेट। अच्छा माहौल इसलिए कि आमिर साबरी और अतीक अहमद साहब, अरे आप उसको अब मत खराब करिए। भाई अभी होता है शमसी साहब। देखिए तो आमिर साहब, आपको लगातार लेकर के बात की जा रही है। मुझे लगता है कि एक बार शहीद पथ पर सब लोग मिलकर के चले जाए, फिर देखिए फिनिक्स मॉल, अवध शिल्पग्राम, बेस्ट प्राइस, लुलु मॉल, सारे वो घूमा जाए। क्यों आमिर साहब? इस सवाल का जवाब मैं सिर्फ आमिर जी से चाहूंगा जी। इतना बड़ा पिलासिया मॉल बना, वहां पे कोई बवाल हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस समय जानबूझ के एक तरफ आप फेक न्यूज चला रहे हो, ऊपर से आप इस तरह के आप एक संदेश दे रहे हो, तो जानबूझ के इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा बना रहा है। मैं यहाँ बैठे लोगों के ये नहीं कहना चाहता कि हम उनके खिलाफ है या हम उनकी नमाज के खिलाफ है, लेकिन इस तरह का अगर कोई षड्यंत्र रचा है, जो मुट्ठी भर लोग हैं जो हमको नहीं आपको भी बदनाम कर रहे हैं, जो आज अच्छे मुसलमान है, जो अच्छे मुसलमान है, मेरी व्यक्तिगत राय है नितिन जी, जो कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता वो नमाज का विरोध करता है, जो कभी नमाज नहीं पढ़ता वो हनुमान चालीसा का विरोध करता है। देखिए जयदी साहब, मैं खुद सुंदरकांड डेली पढ़ता हूं, नाम बताइए जिन्होंने हनुमान चालीसा का विरोध किया है ना? कभी विरोध नहीं करा किसी ने। देखिए ये बात, देखिए आप अटल चौक पर आकर के हनुमान चालीसा पढ़िए तो कोई मुसलमान विरोध करे, मैं बता रहा हूं, उसको इसी चौराहे पे फांसी दे। मैं आपकी साबरी जी बात से सहमत हूं, बिल्कुल सच्चाई है, कोई मुसलमान विरोध नहीं करता है, हिंदू भी नहीं। देखिए ये टीले वाली मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, वहां नमाज क्यों हो रही है? मेरी बात सुनिए, लुलु मॉल में जिस वक्त नमाज हो रही थी उस वक्त बता दीजिए किसी एक हिंदू भाई ने विरोध किया हो, जबकि ऐसा नहीं है, मॉल के अंदर सैकड़ों आदमी रहता है। ये हिंदू महासभा के कुछ लोग वीडियो बराबर देख रहा हूँ, लेकिन शमसी जी एक बात है कि जितने भी हनुमान चालीसा को लेकर के अगर विरोध किया तो वो महाराष्ट्र की राजनीति वाले जो चला रहे थे वो बेहतर समझ सकते हैं, वो इसका दंड साफ तौर पर गिर जाएंगे और उन्होंने देखा भी उसका दंड साफ तौर पर। समय बहुत कम है मुझे जी। हिंदू महासभा हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे अतीक अहमद साहब हो, चाहे आमिर साबरी साहब हो, मैं इन लोगों से भी यही कहूंगा कि धार्मिक भावनाओं को किसी के साथ जो है तो भड़काने का काम न करें, हमेशा कुछ ऐसा काम करें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कि जिस तरीके से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने जाकर वहां पर उद्घाटन किया और ये एक मैसेज दिया पूरी दुनिया को कि यूसुफ अली साहब को आमंत्रित किया उन्होंने कि मॉल किस तरीके से खोले, और वहां पर एक व्यापक बाजार का पूरी तरीके से ब्रांडिंग की गई, सभी चैनलों के माध्यम से, सभी समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया गया उसको कि एक बेहतरीन मॉल यहाँ पर खुला। ऐसा नहीं कि हमने विरोध किया कि किसी मुसलमान ने बनाया हो तो हमने विरोध किया। हमारा कहना सिर्फ ये है कि अगर नमाज पढ़ी जा रही है तो आप कोई अगर सुंदरकांड करना चाहता है, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता है, तो फिर आप उसको रोक नहीं पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी ये है कि वहाँ पर एक अच्छे तरीके से, वहाँ पर लुलु मॉल के प्रबंधन को ये चाहिए कि अच्छे तरीके से एक बेहतरीन प्रेयर रूम बना दे, ताकि अगर किसी को नमाज पढ़ना हो तो नमाज भी पढ़े, खुले मैदान में या खुली जगहों पर न पढ़े जिस तरीके से आपत्ति जताई जाती है। बहुत अच्छा आया कि प्रेयर रूम बना दे, प्रेयर रूम हर जगह होता है, प्रेयर रूम बना देना चाहिए, ना विवाद हो ना कोई बात हो। अतीक जी, मैं चाहूंगा इस पर जरा आपकी प्रतिक्रिया। देखिए आलोक, मैं पहले से आपसे कह चुका हूं, वो जो वीडियो है वो सन्नाटे का वीडियो, और लुलु मॉल जब से खुला हुआ है वहां सन्नाटा ही नहीं है। पहले ही दिन 1 लाख आदमी वहां पर जा चुका है, और मैं तो ये कहता हूं। अच्छा अतीक जी, मैं पहले ये बता दूं, आपने मैं आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन आपने कहा था कि वीडियो को लेकर के, वीडियो को लेकर के लुलु प्रबंधन ने एक्सेप्ट किया है कि ये वहीं का वीडियो कर रहे हैं, लेकिन जो वीडियो सामने आया है, हम चर्चा, अगर ऐसे हालात हैं, अगर पढ़ी गई तो आगे की बात को लेकर के हम बस चर्चा कर रहे हैं, हम भी कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं। जी अतीक जी, अपनी बात रखिए। देखिए आगे के हालात का मतलब यही है कि जैसे अभी जो है शमसी आजाद साहब कह रहे थे कि ये साबरी साहब और
अतीक साहब जो है धर्म भड़काने का काम करते हैं। देखिए, मैं कोई भड़काने का काम नहीं करता हूं, लेकिन ये सील बंद जो है भड़काने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद एक्सेप्ट किया है कि फ्रिंज एलिमेंट हैं ये लोग ना, ये फ्रिंज एलिमेंट है और ये हम पर इल्जाम लगाते हैं। अरे आपको भी मना किया गया है, आपके धार्मिक उलेमाओं ने मना किया है पूरी तरीके से कि कोई मुस्लिम स्कॉलर कोई भी मुसलमानों का स्कॉलर चैनल पे नहीं जाएगा। देवबंद से आया है फतवा, आप देवबंद से आया है फतवा आपके लिए, कोई भी मुस्लिम स्कॉलर चैनल में डिबेट पे नहीं जाएगा। आप हमको बात करते हैं, हम तो बहुत खराब है, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लेकिन आपको भी मना किया गया है कि टोपी रख के दाढ़ी लगा के ना ये चैनल पर। आप क्यों आ रहे भाई? देखिए, आज आप लोग शमसी जी को ना घेरिए, चेहरा चमकाने के लिए आए हैं, बैकफुट पर है, वो भी यही चाहते हैं कि इस तरह के सांप्रदायिक प्रदेश में ना फैलाए जाए। आप बताए ना कि भाजपा के प्रवक्ता तो फ्रिज एलिमेंट है, और आप क्या हैं? आप अपने को भी बताए ना। अच्छा, भाजपा सपा वाले सब आपस में अगर अपनी बात रखेंगे, नितिन जी मैं आपके पास आ रहा हूं, भाजपा और सपा वाले एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, तो जो आपने जो कहा है महज समाज में कुछ लोग हैं जो इस तरीके की साजिश कर रहे हैं, तो उनको चिन्हित फिर कौन करेगा? नितिन जी, अब फोकस इस पर होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है ना। देखिए आलोक जी, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अगर इस तरह के लोगों को चिन्हित नहीं करेगी तो इस तरह के आप डिबेट और करेंगे, इस तरह की डिबेटें और होंगी, इस तरह के बवाल और होंगे। ये सरकार का कार्य है, ये शमसी आजाद जी से और आप अगर सार्वजनिक जगह पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो सरकार आपको भी घेरेगी, सरकार आपके भी खिलाफ। आप नमाज पढ़िए तो ठीक है, हम हनुमान चालीसा पढ़े तो आपको दिक्कत है, यही आप इसी तरह कह रहे हैं। आप लोगों का तो हाल ये है कि जब कैराना में लोग हिंदू भगाए जाते हैं तो आप कहीं नहीं दिखते, जब कश्मीर में हिंदू भगाए जाते हैं तो आप कहीं नहीं दिखते, तब आप कहते हैं सौहार्द बनाओ, और जब आप कुछ करते हैं तो कहते हैं हमने कुछ किया ही नहीं, तो आप सारा सीखला बोलते थे हिंदू महासभा के ऊपर कि हिंदू महासभा बहाल कराती है। आपने कौन से दंगे नहीं कराए बताइए, कितने दंगे बताओ आपको, कितने दंगे बताओ आपको? हम लोगों को यह सोचना चाहिए, जिस तरीके से लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ना आंसू अलग हैं ना आहें अलग हैं। सुनिएगा मेरी बात, ना आंसू हैं अलग हैं ना आहें अलग हैं, मगर फिर भी सोचता हूं क्यों देश के लिए सिरफिरों की निगाहें अलग हैं। सही कह रहा हूं अतीक जी? वाह वाह आलोक जी, वाह, बहुत अच्छी बात। अतीक भाई को अच्छी बात। रुक जाइए, अब अतीक जी से मैंने पूछा है, जल्दी से अतीक जी, चर्चा इस पर होनी चाहिए। अब एक बार घूम फिर के फिर प्रेम और भाईचारे की बात करते हैं, आपसी सौहार्द की बात करनी चाहिए। देखिए आलोक जी, क्या आपको आपत्ति है लुलु मॉल में नमाज पढ़ने से? मुझे मालूम है आपको आपत्ति नहीं है ना, और किसी आम हिंदू को भी आपत्ति नहीं है वहां नमाज पढ़ने। अरे तो हिंदू महासभा ने अगर सुंदर कांड या हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कह दिया तो उस पर आपत्ति है आपको? बिल्कुल है। अरे फ्रिंज एलिमेंट के बोलने से आपत्ति है मुझे, बिल्कुल। अब आपत्ति हो गई वहां पर आपको? बिल्कुल फ्रिंज आप पढ़ लें नमाज, और अगर वो हनुमान चालीसा इतनी देर से आपत्ति और विपत्ति को लेकर के बात हो गई, कितनी डिस्कशन जो गया हॉट होता गया, लेकिन मीसम जैदी जी किसी ने तकनीकी बिंदुओं पर अभी भी फोकस नहीं करा कि हाँ उसकी जांच होनी चाहिए, क्या अनुमति मिली थी कि नहीं, मॉल प्रबंधन से किसी ने जानने की किसी भी मेहमान ने नहीं कहा। आपको पहले बताया, ठीक है, मैं मीसम जैदी जी के पास आ रहा हूं इस सवाल का जवाब लेने। एट द लास्ट जो आपने ये मुद्दा छेड़ा, बेशक इसमें जांच होना चाहिए। और एक बात और जरूर, शमसी जी आप भी और नितिन चतुर्वेदी जी, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि जो बात हमारे अतीक जी ने कही है उसको भी पहलू को ध्यान में रख के जांच करना चाहिए कि जो वीडियो पीछे से बनाया गया है कहीं वो षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं। और एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर नितिन अग्रवाल जी जो बैठे हैं, हमारे नितिन चतुर्वेदी जी, और मैं मुस्लिम समाज से मीसम जैदी जो यहाँ पर बैठा हूँ, ना नितिन चतुर्वेदी जी बगैर मेरे और मैं नितिन चतुर्वेदी जी के बगैर एक दूसरे के बगैर हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। हम लड़ेंगे, साथ रहेंगे, साथ मरेंगे, जब जब देश पर कोई बात आएगी हम साथ खड़े रहेंगे। और हम हमेशा ये चाहते हैं, हम हमेशा ये चाहते हैं कि दुनिया की जो ये पार्टी की राजनीति अपनी बताएं, समाजवादी पार्टी की बात करेंगे, अपने को मुस्लिम ना साबित करें। समाजवादी पार्टी की बात करेंगे, मुसलमान न बनिए। आप अगर समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो लुलु माल का फीता नहीं काट पाएंगे।
लुल्लू माल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। काट लिया। समाजवादियों की सोच बहुत आगे है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के किए हुए कामों का आज भी आप लोग फीता काट रहे हैं, कैची लड्डू लिए हुए, वो आपके मुख्यमंत्री बांट रहे, कैची काट रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सोचते रह गए आप लोग भवन में जाएंगे, मुसलमान करने के अलावा आपके पास कोई और काम बचा नहीं है। 2.0 में भी आप आ गए हैं और गौ माता के नाम पर आए थे। पिछली डिबेट में भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है। गौ माता के नाम पर 150 करोड़ रुपया, आप 150 करोड़ रुपया खा रहे हैं गौ माता के नाम पर। आपको पाप लगेगा। आपने बेजुबान जानवर को भी नहीं छोड़ा। आप कैसी बात करते हैं? आप समाजवादियों के बराबर नहीं है। रामपुर के चुनाव में साबित हो गया पारिवारिक आपके हाथ में बटेर लग गई है, बचेगा नहीं, क्या फायदा उठा रहे हैं? समाजवादी पार्टी का और 2024 में देखेंगे वो बटेर काट के लोगों में बांट दी जाएगी। कहीं बचेगी नहीं समाजवादी। आजाद को कुछ फर्क नहीं आता। चार चुनाव लगातार आप हार चुके हैं, जनता आपको लगातार नकारती जा रही है। यही अहंकार रावण को था, यही अहंकार अखिलेश को था, अखिलेश को था और अखिलेश खत्म हो गए। अखिलेश हैं, अखिलेश रावण भी अखिलेश हैं। मैं अखिलेश को अहंकारवादी कहता हूँ। पता नहीं है कहाँ गया। अखिलेश हैं अहंकारवादी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्होंने हमेशा प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करने का काम किया, माफियागर्दी किया, स्टार्चर किया, लूट किया, बलात्कार किया, अपहरण किया, जमीनों पे कब्जा किया, गरीबों को परेशान किया, मजदूरों के ऊपर अत्याचार किया, महिलाओं का शोषण किया, जिसकी वजह से ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में समाज। ठीक है, चलिए सरकार में और विपक्ष में बैठे लोग किस तरीके से चर्चा कर रहे थे। शांत सुना, रुक जाइए, पाप लगेगा जी। चलिए ठीक है, पाप और पुण्य की बात हम ना करें, लेकिन हम यहाँ पर आमिर साबरी जी, आमिर सुनिए शमसी जी। आमिर जी, मैं इतनी देर से सुन रहा था कि सरकार के पक्ष से और विपक्ष की तरफ से भी हम हिंदू मुस्लिम को लेकर के किस तरीके से चर्चा हो रही थी। श्रीलंका में जरा किसी ने हालात जो ऐसे हैं वो किस लिए बने, वो कौन से कारण रहे, वो जो जिम्मेदार रहे, आज वो ऐसे हालात ना हो कम से कम ऐसी स्थिति में। इसलिए हम थोड़ा अपनी सोच बदले, विकासवादी उदारवादी सोच, थोड़ा उस पर काम करने की जरूरत है। आप मुस्लिम स्कॉलर, इसलिए मैंने सर आपसे एक खास सवाल किया है। आलोक जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका जी, और वाकई ये सवाल होना चाहिए था जो आपने किया। देखिए, वहीं पर आके कहते नहीं पानी गिरा, जहाँ खड्डा होता वहीं पानी मरता है। श्रीलंका के हालात भी ऐसे ही थे जैसे आज देश के हालात बने हुए हैं। हर चीज़ को धार्मिक नज़र से देखना। आज श्रीलंका की स्थिति हो गई, 40 सांसदों घर जलाए गए। आज पार्लियामेंट पे, वहाँ राष्ट्रपति भवन पे कब्जा कर लिया जनता ने। आप देखिएगा आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी ने और ये जो हिंदुत्व के संगठन है जो इन्होंने हालात पैदा किए हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 5 से 7 साल की देरी है। वो उससे बदतर हालात हिंदुस्तान के मैं देख रहा हूँ, आप देखिएगा। गर्दन काटने की बात आप करते हैं, छोड़िए, गर्दन काटने की बात आप करते हैं, आप उसका समर्थन करते हैं और आप अमन की बात भी अच्छी नहीं लगती। नहीं, आपके मुंह से अमन चैन की बात ही नहीं अच्छी लगती जब आप इस तरीके का काम करते हैं। कुछ तो शर्म करो। आपको कहना चाहिए जो विवाद पैदा हो गया है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए। आपने कहा एक बार नहीं, आपके मुंह से निकला आपके मुंह से कि जिन्होंने लूलू माल में वहां पे माहौल खराब किया उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। निकला आंखें खोल के सच्चाई देखिए, काला चश्मा लगा के आपको सब काला दिखता है। और ये देखिएगा आने वाले दुनिया को देखिए, अपनी नफरत की निगाहों से हटाकर इसको प्यार और मोहब्बत से देखिए। जो मुसलमानों पे लेबल लगा हुआ था वो आपके जैसे प्रवक्ताओं ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। जो मुसलमान अमन और प्यार का प्रतीक माना जाता था, आज वो शक की निगाह से देखा जाता है। चलिए अतीक जी, एक फाइनल कमेंट। अतीक जी, जिस तरीके से जिस चश्मे को लेकर के बात की जा रही है, क्यों हम हर चीज को धर्म और राजनीति के चश्मे से देखते हैं? अगर हम राष्ट्रवाद के नजरिए से क्यों नहीं देखते? एक फाइनल कमेंट जल्दी से अतीक जी। देखिए आलोक जी, हमने कभी भी धार्मिक चश्मे से इसको नहीं देखा। हम तो यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अमन चैन रहे, लेकिन जो है शमसी आजाद जो है डिरेल कर देते हैं डिबेट को और हर एक के बीच में बोल जाते हैं और आप उनको बहुत छूट भी देते हैं, जबकि इनको थोड़ा पाठशाला फिर से ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि मुझे पता है ये पढ़े लिखे इंसान नहीं है। अगर पढ़े लिखे इंसान होते तो शायद ऐसी बात नहीं करते। ये ऐसी कट्टरवाद मदरसे से नहीं सीखा है, हमने यूनिवर्सिटी से एमए किया है। आपके जैसे जाहिल हम डिग्री नहीं दे सकते हैं।
आप बताएंगे कि मैं पढ़ा लिखा हूं कि नहीं? आप जैसे कट्टर लोग मदरसे से शिक्षा लेते हैं। ये फिर एजुकेशन सिस्टम पर कहीं ना कहीं सवाल उठेगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि स्वस्थ बहस हो। जी जी, तुम पढ़े लिखे इंसान नहीं हो, तुम बिल्कुल भी जरा सी ढेला बराबर ABCD नहीं आती तुम्हें। कर लो कंपटीशन, 10 मिनट 5 मिनट बचा है, सवाल पूछ लो, कुछ हम भी पूछ लें, कुछ हम भी तू तो पूछ ले, कुछ हम भी पूछ ले। बाकी मेहमान फिर क्या करेंगे? बाकी कहेंगे आलोक जी आपने हमें फिर काय को डिबेट में बुलाया है, आप शमसी जी को ही बुला लेते हैं, अतीक जी को ही बुला लेते हैं डिबेट में। लेकिन हाँ जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। आलोक जी मैं तो ये कह रहा हूँ कि आलोक जी एंकर का टाइम निकाल दीजिए और शमसी आजाद का टाइम निकाल दीजिए, ज्यादा यही बोले आपसे ज्यादा, क्योंकि ये अपने आप को चैनल। अतीक जी आप देर से भी तो जुड़े थे, देखिए टेक्निकल फॉल्ट भी तो थी थोड़ा, हम बराबर आपको मौका दे रहे हैं, लेकिन मेरी डिबेट में कोई ये नहीं कह सकता मैं कुछ अपनी डिबेट में गाइडलाइंस बराबर रखता हूं, शब्दों का चयन खास करके रखता हूं, बायस नहीं होता हूं, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता करता हूं, पक्षकार नहीं हूं, पत्रकार हूं। ये बात अतीक जी आप ध्यान में बिठा लीजिए इस चीज को, सवाल उठाने से पहले। आलोक जी पर भी आपने आरोप लगा दिया। जी जी जी, आलोक जी पे सवाल उन्होंने आपको लेकर के उठाया, शमसी जी के मैंने समय आपको दिया। खैर सरकार में है, इतने सारे लोग हैं, सवाल पूछेंगे तो सरकार से तो जवाब तो देना होगा, इसलिए मुझे जवाब देने के लिए समय भी ज्यादा देना होगा, इस चीज को भी थोड़ा समझिए। चलिए मीसम जी, कुल मिलाकर एक फाइनल कमेंट मैं आपसे भी चाहूंगा कि जिस तरीके से नमाज को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं किस तरीके से कट्टरपंथीता क्यों हावी होती जा रही है? सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, न काला चश्मा न धर्म का चश्मा, एक अंधभक्ति का चश्मा है। अंधभक्त जिस दिन ये चश्मा छोड़ देंगे उस दिन इनको दुनिया बहुत अच्छी अच्छी दिखाई लेने लगेगी। जी नितिन जी, एक फाइनल कमेंट आपसे, कुल मिलाकर के अब आगे की राह किस तरीके से अब आपको नजर आ रहा है? क्योंकि अब आप लोगों ने तो तमाम सारी चीजों का जिक्र किया, अभी रिपोर्ट अभी आएगी, सीसीटीवी फुटेज भी अभी कंगाले जाएंगे, मामले में कार्रवाई होगी, तो आपको क्या लगता है कि फिलहाल, क्योंकि आप लोगों ने भी हनुमान चालीसा पढ़ने की फिलहाल धमकी दी है? जी देखिए, हम लोग तो इसलिए हनुमान चालीसा कहा कि भाई हमको सरकार से यही निवेदन करते हैं कि देखिए इस तरह की जो घटनाएं हैं इससे देश का सौहार्द बिगड़ता है, हमारी सरकार का सौहार्द बिगड़ता है। सरकार ने एक नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, उसमें इस तरह के जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, हम सरकार से चाहेंगे कि वो इन लोगों को चिन्हित करे, और ताकि हमारी आपकी इस तरह की डिबेट ना हो, एक साथ अच्छी डिबेट हो हमारे आपस की उसमें। लेकिन जो इस तरह की हिंदू मुस्लिम की डिबेट से ऊपर हट के हमें ऊपर बात करनी पड़ेगी। कब तक हम हिंदू मुस्लिम करेंगे? कौन लोग हैं ये जो जानबूझ के इस तरह का सौहार्द बिगाड़ने का कार्य करते हैं? एक सवाल मैं आपसे ही कर रहा हूं, जैसे कि आपने कहा कुछ लोगों को चिन्हित करना चाहिए, अगर मैं आपको मौका दे रहा हूं, आपसे यही सवाल कर रहा हूं कि बताइए कुछ लोगों को जिन लोगों ने आपने चिन्हित किया हो, तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए, चिन्हित करने का काम सरकार का, मैं सरकार में नहीं हूं। जी जी, मेरा तो अपना अराजकता फैलाना, अराजकता फैलाना आपका काम है, अराजकता फैलाना आपका काम है, अराजकता आप लोग फैलाते हो। 70 साल से अराजकता आपने फैलाई, आप लोगों ने हिंदुओं पे तारे हिंदुओं पे आपने वो किया, आप सिर्फ यहाँ बैठ के डिबेट करते हो। आज हिंदू महासभा ने एक क्वेश्चन किया तो आपको मिर्ची लग गई, क्यों मिर्ची लगी? तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ेंगे? हमारा देश है, हनुमान चालीसा पढ़ने तो रोक लोगे आप चिल्ला के, क्या सोचते हैं डिबेट रोक लोगे? अटल चौक पे चालीसा पढ़िए तो हम पढ़ेंगे, जाकर वक्त आएगा तो पढ़ेंगे। आपको किसने हक दे दिया कि आप खुलेआम नमाज पढ़ो? जहां पे अटल चौक पे जहां पे आप बुला रहे हैं ना, तो थोड़ा सा और आगे आएंगे वो हनुमान से, तो वहां पे पढ़ लेंगे हनुमान चालीसा। भाईचारे की बात कर रहे थे, भाईचारा तो हम निभाने की बात करते हैं। आप जैसे लोग और साहब जैसे लोग भाईचारे के मतलब समझते ही नहीं है। क्या करें? आप लोग तो दंगा फैलाने का काम करते हो, शुरू के आपने यही काम किया है, फिर भी देश में दंगे कराए हैं, चाहे कैराना हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे आज एक ऐसी सरकार आई है जो दंगे रुकवाती है। कोई डाटा है? ये देखिए, इस तस्वीर को लेकर के आप देखेंगे टीवी स्क्रीन पर दिख रही है। देखिए ऐसा है, इस कचर मंडी से कुछ नहीं होगा, बहुत से लोग हम लोगों को देख रहे हैं, लिहाजा पढ़ी लिखी बात की जाए कि अगर इस तरह से किसी को कोई दुख पहुंच रहा है और इस तरह से देश में अगर अशांति फैल रही है, तो मैं कदाचित इस बात से जो है विरोध करता हूं कि इस तरह की दोबारा ये घटना भविष्य में ना हो। आलोक जी, इसी में ही सबका भलाई है, और हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है, हर मजहब की इज्जत है, हर समाज की इज्जत है, लिहाजा इसको जैसे देश चला आ रहा वैसे ही चलाया जाए, और इसमें किसी भी तरह का कोई नए नियम कानून न जोड़े जाए। बिल्कुल, कोशिश यही रहनी चाहिए। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, शमसी आजाद जी, मीसम जी, आमिर साबरी जी, मोहम्मद अतीक जी, नितिन चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं यही कहूंगा, सागर चरण पखारे, गंगा शीश चढ़ाए नीर, मेरे भारत की माटी है,
चंदन और अबीर 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं।